स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के हमारे इस यूट्यूब सेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनुपात भाग 2 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। हमने पिछली वीडियो में दोस्तों जो कि रेशो की डेफिनेशन समझी थी। रेशो होता क्या है, अनुपात होता क्या है, अनुपात के बारे में हमने सारे कॉन्सेप्ट समझे थे। तो फिर आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों रेशो एक ऐसा पार्ट है जो कि परसेंटेज सारे जो भी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आप कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से समझिएगा। और अब अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं दोस्तों तो सर्च कीजिएगा success@success104। जाकर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक चैनल मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, success104। ठीक है, चलो रेशो का हम समझे थे कि रेशो भाई दो संख्याओं के बीच संबंध यानी रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, उसे हम रेशो कहते हैं। मान लो 16 और 14 दो संख्याएं हैं, इनको हमें रेशो में कन्वर्ट करना है या तो फिर इनको हम रेशो बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, 16 और 14 को जब हम रेशो में करेंगे तो ये हो जाएगी 8:7। ठीक है, 8:7 की जब इनकी रेशो आएगी दोस्तों तो इसमें हम इस रेशो में दोस्तों हम ना तो हम किसी चीज़ को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही हम इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक संबंध में बन चुके हैं। अगर ये दोस्तों 8:7 अगर इनमें अगर आप 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 8 को 2 से भाग देंगे तो 7 को भी 2 से भाग देना पड़ेगा। समझ रहे हो, अगर 8 को 2 से भाग देंगे 7 को भी 2 से भाग देना। आप अलग अलग नहीं कर सकते, या तो आप ऐसा नहीं कर सकते 8 को 2 से भाग दे रहा है और 7 को 3 से भाग दे रहा है, या तो फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस तरीके से नहीं करना है। चलिए फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से हम बेहतर समझेंगे इन चीज़ों को। हम इसकी कल सारी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियोस देखिए, आप तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर ए रेशो बी बराबर 4:3 हो और बी रेशो सी बराबर 7:2 हो तो ए बी सी का मान क्या होगा, A/B/C का मान क्या होगा बताएंगे सभी। हमने कल ही इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, आज फिर से हम कर रहे हैं। हम धीरे धीरे टॉपिक को ऊपर बढ़ाएंगे, यानी क्वेश्चंस में इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए बताएंगे ज़रा सभी। तो प्यारे दोस्तों A/B बराबर दिया है 4:3 और B/C बराबर दिया गया है 7:2। तो हमसे पूछा क्या है, A/B/C का क्या मान होगा। तो दोस्तों A/B और B/C, हमें A/B की जो वैल्यू दी गई है दोस्तों वो दी गई है 4:3 और B/C की जो वैल्यू दी गई है दोस्तों, हमें B/C की जो रेशो दी गई है वो दी गई है 7:2। और दोस्तों फिर हम इसमें क्या करेंगे, किस तरीके से निकालते हैं, या तो आप इन दोनों में संबंध इस्टेब्लिश कर दो। ठीक है, इन दोनों में संबंध इस्टेब्लिश कर दो, या तो आप 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21 और यहाँ भी करेंगे आप, यहाँ पर 7 से करेंगे, 3 से करेंगे सॉरी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 21 हो जाएगा। ठीक है,
अगर इसको 3 से कराए तो भाई इसको भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है जी, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। अगर इसको 7 से करा है, इसको 7 से करा है तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी 7 से कर दो तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो ABC की जो रेशो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 28:21:6, ठीक है, 28:21:6। ABC की जो रेशो निकल के आएगी वो हो जाएगी 28:21:6। ये तो हो गया एक तरीका। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरे तरीके किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो दोस्तों ABC की जो रेशो दी गई है हमें वो है A बराबर B है 4:3 और B/C का रेशो दी है हमें 7:2। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो खाली जगह दिख रही होंगी, एक तो यहाँ पर खाली जगह है दोस्तों और एक यहाँ पर खाली जगह है। दो जगहें खाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें एज इट इज़ करना क्या है, जो 3 के बाजू में जो खाली जगह है हमें 3 को आगे बढ़ा देना है, यानी कि यहाँ पर भी 3 को हमें पुट कर देना है। और जो 7 के बगल में जो खाली जगह है दोस्तों, तो हमें 7 को एज इट इज़ आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, और इनको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी वैल्यू, 28, 21 और 6। तो ABC की जो वैल्यू आई वो कितनी हो जाएगी, 28:21:6, ठीक है। क्लियर है सभी को? आवाज़ क्लियर आ रही है क्या दोस्तों मेरी? ठीक है, चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर हम सभी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों, अगर इस टाइप में इसे ही एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए आपसे, ऐसे ही आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछ लिए जाए कि भाई हमें अभी ABC का मान दिया है, अगर हमें BCA का मान पूछ ले तो फिर आप क्या करेंगे? तो दोस्तों P/Q बराबर 5:4, P/Q बराबर 5:4 और P/R बराबर 3:7। तो आपको बताना है दोस्तों, तो आपको बताना क्या है, P/Q का मान क्या होगा, P/R/Q का मान क्या होगा, बताएंगे ज़रा सभी इसका आंसर क्या होगा। P/Q बराबर दिया है 5:4 और P/R बराबर दिया है 3:7। तो आप बताएंगे प्यारे दोस्तों P/R/Q का मान क्या होगा, बताएंगे ज़रा सभी, बताइए ज़रा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए, आंसर बताइए ज़रा क्या होगा इसका, P/R/Q का आंसर क्या होगा। बताइए ज़रा। P/R/Q का मान क्या होगा। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनो ज़रा, लिखना छोड़ दो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी हमें क्या दिया गया है दोस्तों, P, Q और R का हमें मान दिया गया है। तो दोस्तों P और Q और R हमें मान क्या दिया गया, P, Q और R का। तो दोस्तों P, Q, R का हमें मान दिया गया है। P और Q का मान कितना गया है दोस्तों, 5:4 और P और R का मान कितना दिया गया, 3:7। कितना दिया गया दोस्तों, 3:7। तो दोस्तों आप ऐसा नहीं करेंगे कि P का मान हमने लिखा भाई 3 और R की रेशो हमने लिख दी 7, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है R के बगल में P और R का मान पूछा है, उसने दिया हमें P और R का, तो P के बगल में ही हमें R को लिखना पड़ेगा, P के बगल में ही हमें
आर को लिखना पड़ेगा। तो पी का मान कितना दिया गया है 3 अनुपात और आर का मान कितना है 7। ठीक है जी। अब देखो ज़रा एज इट इज़ हम या तो इनको सेम बना लो, या तो इसको 3 से गुणा कर दो, या तो इसको 5 से गुणा कर दो। इसको 3 से करोगे तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, और इसको 5 से करोगे तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा। ठीक है जी, कर दो, हो जाएगा। यहाँ पर कितनी आ जाएंगी 35। ठीक है, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 15 निकल के आएगा और यहाँ पर 12। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं करना है आपको तो एक और मेथड है, आप उससे कर लीजिए। या तो फिर इस तरीके से कर लो इसको कि भाई 3 के बगल में जो खाली जगह है हम 3 को एज इट इज़ आगे बढ़ा दें, या फिर जो 5 के बगल में जो खाली जगह है हम उसे 5 को एज इट इज़ आगे बढ़ा दें, और हम इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनको गुणा कर देंगे हम। तो दोस्तों जब इनका गुणा करेंगे आप 7 और 5 का गुणा करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू 35, और 5 और 3 का गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आएगा 15, और 4 और 3 का गुणा करेंगे प्यारे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो देखो ज़रा फिर भी वही आया 15:12, यानी हमसे पूछा क्या था दोस्तों पी क्यू आर की वैल्यू। तो जो पी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 15, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 35, और क्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों 12। तो पी आर क्यू का जो मान होगा वो कितना होगा 15:35:12। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो एक बार नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आगे नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नई चीज़ सीखेंगे। चलो जी, चलो नोट कर लो आप, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो उम्मीद है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं एक नया टाइप की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से आप रेशो कैलकुलेट करिएगा, धीरे धीरे आप जब सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको रेशो का मैं सारी PDF से अवेलेबल करा दूँगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए और वहीं से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखो ज़रा, अब अगर A अनुपात B बराबर दिया गया है दोस्तों 1/2 अनुपात B बराबर दिया गया है 1/3, और दोस्तों दूसरा दिया है B अनुपात C बराबर 1/4 अनुपात 1/5। तो दोस्तों आपको बताना है ABC का मान क्या होगा। तो ABC का मान A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, बताएंगे ज़रा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। A अनुपात B और B अनुपात C, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो देखो ज़रा दोस्तों, A अनुपात B बराबर क्या दिया है, A अनुपात B बराबर दिया है 1/2 और रेशो 1/3। ठीक है, और BC बराबर जो दोस्तों दिया है वो है 1/4 और 1/5। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा है। आपको इसमें करना क्या है, ऊपर की जो वैल्यू है उसका गुणा करना है किससे, सबसे पहले ऊपर की वैल्यू का गुणा करना है इन वैल्यू से, यानी 3 से। ऊपर की वैल्यू का नीचे की वैल्यू से, फिर नीचे की वैल्यू को ऊपर से वैल्यू से। ठीक है, तो आप जब करेंगे यहाँ पर तो A की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 3:2। ठीक है, 3:2। A और B की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी हो जाएगी A/2। और जब B और C की जब वैल्यू निकालेंगे आप तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है ऊपर वाली संख्या से आपको गुणा करना है। जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, B की वैल्यू यहाँ निकलेगी 5 और 4 की वैल्यू कितनी निकलेगी 4। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर 2 को हम आगे बढ़ा देते हैं, या फिर आप इसको 5 से गुणा कर दो। तो हम यहाँ 2 को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ 5 को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगी 15, 10 और 8।
ठीक है। तो ए बी सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 15:10:8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 15:10:8। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा जब भी आप इस तरह की फ्रैक्शन में आपके साथ सामने आए रेशो, तो आपको ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को गुणा करना है और नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। ठीक है जी। चलो एक बार आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नए टाइप की तरफ। फिर एक क्वेश्चन और ऐसा ही करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलो उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर प्यारे दोस्तों, मिटा दो इसको। चलो इसी टाइप के क्वेश्चन और करेंगे ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और फील हो। ठीक है, ए बी बराबर 2:3 और 3:4 दिया गया है। ठीक है जी, ए बी बराबर 2/3 और 3/4 हमें दिया गया है। हम देखेंगे पी क्यू बराबर और बी सी बराबर दिया है हमें कितना, 4:5 और 3:20, 3/3/20। तो दोस्तों आप बताइए मुझे कि ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी का मान क्या होगा, बताएंगे ज़रा सभी, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताएंगे सभी के सभी एक बार कमेंट्स करके। बताइए ज़रा। देखो ज़रा, ए बराबर ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है हमें, 2/3 और 3/4। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया गया है दोस्तों, बी अनुपात सी बराबर दिया गया 4:5, 4/5 और 3:20। ठीक है, अगर आप कुछ नीचे कट रहा है तो आप काट सकते हैं, जैसे कि ये 5 से कट रहा है तो 1 से 1 इसको कट गया। ठीक है जी, अब अगर आगे हम देखेंगे ए और बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे नीचे वाली संख्या से, यानी 4 से। हम तिर्यक गुणा जो हम बचपन में करते थे ना, 8th-9th में थे तब, तिर्यक गुणा करेंगे हम, तो यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू, 8:9। इसका इससे करा और इसका इससे करा तो 8:9 हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ करेंगे दोस्तों, तो जब इसका और 4 और 4 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 16, और 3 और 1 का करेंगे तो 3। ठीक है, तो ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी बराबर हो जाएगा 8:9 और 16:3। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सभी को। 8:9 और 16:3। तो बताएंगे ज़रा क्या आंसर होगा इसका। देखो फिर से हम यहाँ पर जो हमें खाली जगह दिख रही है प्यारे दोस्तों, जो खाली जगह दिख रही है, हम उसी संख्या को हम यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 9 के बगल में जगह खाली है तो हम यहाँ पर 9 को पुट कर देंगे, और यहाँ 16 के बगल में जो खाली जगह है हम इसको यहाँ पर 16 को पुट कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर अब बताएंगे मुझे कितना आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120। जब 16 और 8 का गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 120 और 144 और 27। ठीक है जी, इसको चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर वैल्यू कट रही हो तो आप कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी। 128 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। एक बार नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलो एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है, फिर हम उसको करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आपके सवाल सॉल्व होंगे, आपकी मैथ इंप्रूव होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों, तो जो पढ़ी हुई चीज़ें आप वो भी भूल जाएंगे। प्यारे दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाइएगा, कॉपी ज़रूर बनाएंगे, कॉपी ले लीजिए, उसमें सारे अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। सारी चीज़ें नोट करिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए, आपकी मैथ ज़रूर इम्प्रूव होगी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक क्वेश्चन है दोस्तों, 3a बराबर 5b, 3a बराबर 5b और दोस्तों 3a बराबर 5b और दोस्तों जो है कि 4b बराबर 7c। तो आपको बताना है ABC का मान क्या होगा, बताएंगे ज़रा सा भी। इसको है ना दोस्तों, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको है ना स्टार मार्क कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत लाजवाब है, ठीक है। काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो करो जल्दी। तो देखो दोस्तों, अगर आपको दिया क्या है 3a बराबर 5b, आप इसको सोल्व करेंगे, a और b को जब इधर लेके आएंगे तो यह क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5 और b हो जाएगा 3, ठीक है। यानी ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये इस टाइप के अगर आपके पास आए तो आप इसको विपरीत कर दीजिएगा, यानी कि a की वैल्यू 5 कर दीजिए और b की वैल्यू 3 कर दीजिए। इस टाइप से अगर आप b की वैल्यू 7 कर देंगे और c की वैल्यू 4 कर देंगे, तो ये आपको ऐसे कैसे इस तरीके से आप सोल्व करेंगे और यहाँ पर इसको ABC में पुट कर दीजिए, A अनुपात B अनुपात C में आप इसको पुट कर दीजिए। तो A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, A की वैल्यू कितनी है 5 और B की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी दोस्तों, B की वैल्यू जो हो जाएगी 3। और प्यारे दोस्तों फिर जो B की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 7, ठीक है। और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों 4। तो यहाँ पर हमने 3 को आगे बढ़ाया तो यहाँ से 3 आ गया, और यहाँ पर 7 को हम आगे बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीपल करेंगे हम प्यारे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल के आई वैल्यू हमारी 35 और 21 और 12, ठीक है। तो ABC की जो रेशो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगी 35 अनुपात 21 अनुपात 12, ठीक है। तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपके साथ में इस तरीके की चीज़ दी जाए, 3a बराबर 5b और 4b अनुपात बराबर 7c, तो दोस्तों प्यारे इनको है ना आप विपरीत कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि इनको विपरीत करेंगे तो 5 की जो वैल्यू होगी वो a होगी, 5 की वैल्यू जो a मतलब a की जो वैल्यू होगी 5 हो जाएगी, और जो b का मान होगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से इसे सोल्व करिएगा। चलो ऐसे ही इसमें अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो अगर मैं इसी में 4 संख्या का दे दूं, आपको 4 नंबर्स का दे दूं, हमसे 4 नंबर्स का पूछ लें, तो क्या करेंगे आप बताएंगे ज़रा सा भी, कैसे करेंगे फिर आप। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। अब मैं उसका मेथड बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो ज़रा, अगर इस टाइप से आपको दे दे, 2a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5, d हो तो ABCD का मान बताइए। चल बताएंगे सारे ABCD का मान क्या होगा। तो ABCD का मान बताइए, 2a बराबर 3, b बराबर 3, c बराबर
4C बराबर 5D बराबर, तो ABCD का मान बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों इसमें भी वही करना है, हम AB को मान लेंगे, AB की जो मान होगा हम उसकी उलट कर देंगे, यानी ABCD का जो मान कितना हो जाएगा इस तरीके से हम देखेंगे तो A अनुपात B अनुपात CD का जो हमसे पूछा है, तो दोस्तों 3 के अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से दिया जाए तो आप इनकी उलट रेशो कर दीजिएगा। तो दोस्तों जब 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2A की वैल्यू 3B से उलट होगी तो कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों 3, ठीक है, और फिर B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ आपसे देखना है, अब हमें इस पार्ट को देखना है, पार्ट हमारा क्लियर हो गया, अब हमें इस पार्ट को देखना है। तो दोस्तों B की वैल्यू यहाँ से उलट कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है जी। चलो ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब बचा क्या वाला पार्ट, अब बचा ये वाला पार्ट, ठीक है, अब बचा कौन सा, ये वाला पार्ट। अब इसकी भी उलट रेशो हो जाएगी दोस्तों, तो C की रेशो कितनी हो जाएगी 5, और फिर दोस्तों D की रेशो कितनी हो जाएगी, D का उलट कितना हो जाएगा 4, ठीक है जी। क्लियर है सभी को, ये हो गया। यानी कि AB बराबर हमारी रेशो कितनी आई, AB बराबर हमारी रेशो कितनी आई 3 अनुपात 2, और B अनुपात C बराबर हमारी रेशो कितनी हो जाएगी 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3, ठीक है जी, 4 अनुपात 3 हो जाएगी। और CD बराबर जो हमारी रेशो आएगी प्यारे दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, C की रेशो हो जाएगी 5 और D की रेशो कितनी हो जाएगी 4। तो ये हमारी रेशो भी निकल गई। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 प्लेस खाली दिख रहे होंगे, ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर आपको 2 प्लेसेस खाली दिख रहे होंगे। एक प्लेसेस तो खाली ये हो गया, एक ये हो गया, एक 3 के आगे ये यहाँ पर खाली जगह दिख रही है आपको, एक जगह खाली यहाँ पर दिख रही है, और एक जगह खाली यहाँ पर दिख रही है, और एक जगह खाली यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो 2 के बगल में जो है उसी को एज इट इज़ उसी को आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हमने 2 को आगे बढ़ा दिया, यहाँ से हमने 2 को आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ के 4 के बगल में हम 4 को आगे बढ़ा देंगे, और 3 के बगल में हम 3 को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसको हम 5 को यहाँ आगे बढ़ा देंगे, दोनों जगह पर 5 को रख देंगे, और हम इसको मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, हम इसको मल्टीपल कर देंगे। तो करिए ज़रा, क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ से दोस्तों इसको जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60, ठीक है, और इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी वैल्यू 40, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 30, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 24। आप चाहो तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको 2 से कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर दो, 2 से करेंगे दोस्तों तो 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी ABCD की। आपकी ABCD की वैल्यू आपसे पूछी थी ABCD की वैल्यू, तो ABCD की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी पहले दोस्तों 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ठीक है। तो ये आपका ABCD का मान हो गया। बताएंगे ज़रा कैसी है वीडियो, सॉरी कैसा है क्वेश्चंस। चलो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, लाइक ज़रूर करते रहिएगा साथ में, प्लस इसी से हमारे आपके इसी सहयोग से हमें एक मोटिवेशनल मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।